जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और ये आप लोग का जो मिशन 100 है, हर रोज शाम में 7 बजे लाइव क्लासेस का चल रहा है। तो आप सभी अवश्य जुड़ेंगे शाम में 7 बजे, ठीक है ना। और आज हम लोग जो है अभी देखने वाले हैं आपका हॉट ट्रिक। क्या? तो जो आपके अवकल समीकरण को हम देख रहे थे, अवकल समीकरण में जो आपको कोटि के बारे में बता दिए थे, ठीक है ना, कि किसी भी अवकल समीकरण की कोटि कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो कोटि के बारे में आपको जानकारी दे दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर कोटि वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं उसके घात के बारे में, ठीक है ना। हाँ, तो जो आपका अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण में मूल रूप से हम लोग कोटि को देख लिए थे पिछले क्लास में, और आज बात करने वाले हैं सिर्फ घात के बारे में, ठीक है ना। तो घात के बारे में जो बात करेंगे उसमें मुख्य रूप से हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी अवकल समीकरण का घात कैसे निकाला जाएगा, उसके घात को कैसे पता करेंगे कि इस अवकल समीकरण का घात कितना होने वाला है, ठीक है ना। इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या होगा। जब भी आपको किसी भी अवकल समीकरण का घात पता करना हो तो सबसे पहले आपको उसकी कोटि पता करना है, ठीक है ना। सबसे पहले उसकी कोटि पता करना है। और आपको बता दिए थे कि किसी भी अवकल समीकरण में जितना ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होता है, जितना ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होता है वही उसकी कोटि कहलाता है, ठीक है ना। जितना ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा वही उसकी कोटि कहलाएगा। तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन, सबसे ज्यादा बार अवकलज जहां पर होगा यानी डिफरेंशिएशन, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जो होगा वही उसकी कोटि कहलाएगा। तो चलिए, आपने कोटि पता कर लिया कि दिए गए अवकल समीकरण में सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन होगा वह उसकी कोटि कहलाएगा। और जिसका आपने कोटि देखा है उसी के होल पावर को देखना है। जिसका कोटि उसी का घात, यहां ध्यान से समझना है। जिसका कोटि उसी का घात। आपने जिसका कोटि देखा है उसी का क्या देखना है? घात। मतलब यदि आप इसको ऐसे समझे कि y ट्रिपल डैश प्लस 3y डबल डैश प्लस 2y डैश के होल पावर में 5 प्लस y बराबर 0, और यहां y डबल डैश के होल पावर में 2 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब आपके सामने एक अवकल समीकरण है, ठीक है ना। अब आपको दिए गए अवकल समीकरण को देखकर पता करना है कि दिए गए अवकल समीकरण की कोटि कितना है। सबसे पहले तो कोटि पता करना है। घात पता करने से पहले आपको कोटि देखना है। तो देखना है इसमें कि यहां पर आपको ट्रिपल डैश दिख रहा है, इसका मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन। यहां डबल डैश दिख रहा है, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। यहां 1 बार डैश दिख रहा है, मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन। तो आपको यह भी बताए हैं कि सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन होगा वही उसकी कोटि कहलाएगा। तो इसका कोटि आप देख रहे हैं, यहां पर है, इसका कोटि यहां पर है 3। तो आपको पता हो गया कि इसकी कोटि कितना है। इसकी कोटि है 3 के बराबर, ठीक है ना। आपको पता हो गया कि इसकी कोटि कितना है, 3 के बराबर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका घात कितना होगा। तो वेरी सिंपल, जब आप कोटि पता कर लेंगे तो इसी के होल पावर में यदि आप देखेंगे तो कुछ नहीं है तो कितना है, 1 के बराबर। इसलिए इसका घात कितना होगा, 1 के बराबर। जिसका कोटि उसी का घात, याद रखना है, जिसका कोटि उसी का घात। आपने जिसका कोटि देखा है उसी के होल पावर में देखिएगा। ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा पावर वाला घात लिख दीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिसका कोटि देखे हैं उसी के होल पावर में देखिएगा, और उसके होल पावर में जो रहेगा वही उसका घात कहलाएगा। ये कंडीशन आपको बहुत ही सिंपल वाला है, जो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि जिसका कोटि उसी का घात। लेकिन इसमें एक कंडीशन और आता है कि कभी कभी घात जो है अपरिभाषित हो जाता है। घात जो है अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है ना। ये आप देखे होंगे कि कभी कभी घात जो है अपरिभाषित हो जाता है। तो घात के अपरिभाषित होने का क्या कंडीशन है, हम आपको आज पूरा कंडीशन समझाने वाले हैं। सबसे पहले जो dy बटा dx का सिंबल है, यानी डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है, चाहे dy बटा dx हो, चाहे y डैश हो, या फिर y1 हो, या फिर f डैश x हो, ठीक है ना। ये सब dy बटा dx का सिंबल कहलाता है, ठीक है ना। चाहे वो 1 कोटि का हो, चाहे 2 कोटि का हो, चाहे 3 कोटि का हो, चाहे 4 कोटि का हो,
ठीक है ना। सब जो है dy बटा dx का सिंबल कहलाता है, यानी कि अवकलज का सिंबल कहलाता है। तो ये जो dy बटा dx है, यानी कि ये जो डिफरेंशिएशन का सिंबल है, यदि डिफरेंशिएशन का सिंबल किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में आ जाए, यदि dy बटा dx का सिंबल किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में आ जाए, या लॉग के कोणांक में आ जाए, लॉग के कोणांक में आ जाए, या e के पावर में आ जाए, या बटा में आ जाए, या रूट के अंदर आ जाए, ठीक है ना। फिर से समझिए, ये जो dy बटा dx का सिंबल है, यानी त्रिकोणमितीय ये जो अवकलज का सिंबल है, यदि त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में आ जाए, या लॉग के कोणांक में आ जाए, या e के पावर में आ जाए, चाहे बटा में आ जाए, चाहे रूट के अंदर आ जाए, चाहे इनवर्स वाले फंक्शन के कोणांक में आ जाए, ठीक है ना। हाँ, इनवर्स वाले फंक्शन के कोणांक में आ जाए, चाहे पावर में बटा हो जाए, dy बटा dx के पावर में बटा वाला संख्या हो जाए, बटा वाला संख्या, ठीक है ना, बटा वाला संख्या हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो है घात अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन में घात क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। बट क्या ध्यान रखना है, कब, जब आप dy बटा dx के सिंबल को इसके कोणांक में से नहीं हटा पाएंगे, लॉग के कोणांक में से नहीं हटा पाएंगे, e के पावर में से नहीं हटा पाएंगे, बटा में से नहीं हटा पाएंगे, रूट के अंदर से नहीं हटा पाएंगे, ठीक है ना। इसके पावर में बटा वाला संख्या रहेगा, और यदि पावर वाले बटा, ये पावर में जो बटा वाला संख्या है, यदि आप इसको नहीं हटा पाएंगे, तब इसका घात अपरिभाषित होगा, तब इसका घात अपरिभाषित होगा, तब घात अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित, ठीक है ना। लेकिन यदि आप ये dy बटा dx के सिंबल को त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में से हटा देते हैं, या लॉग के कोणांक में से हटा देते हैं, या फिर e के पावर में से हटा देते हैं, या फिर बटा में से हटा देते हैं, या फिर रूट के अंदर में से हटा लेते हैं, या फिर इनवर्स वाले के कोणांक में से हटा लेते हैं, या फिर पावर से बटा वाला संख्या को हटा लेते हैं, यदि हट गया तो फिर घात निकालना संभव होगा। यदि हटेगा, यदि हट गया तो घात निकालना संभव है, घात निकालना संभव है। बातें समझ में आ गई। यदि आप dy बटा dx के सिंबल को त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में से हटाने में सक्षम हो गए, या लॉग के कोणांक में से हटाने में सक्षम हो गए, या e के पावर से हटाने में सक्षम हो गए, या बटा से हटाने में सक्षम हो गए, रूट के अंदर से हटाने में सक्षम हो गए, या फिर ये इनवर्स वाले के कोणांक में से हटाने में यदि सक्षम हो गए, या पावर के बटा वाला संख्या को यदि आपने हटा दिया, तो फिर इसका घात निकालना संभव होगा, ठीक है ना। और यदि नहीं हटा पाए तो घात अपरिभाषित होगा। उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, अब बारी बारी से क्वेश्चन आपके सामने में है और आपको देखकर बताना है कि दिए गए अवकल समीकरण का घात क्या है। कोटि तो हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे, लेकिन एक बार पुनः बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यहां हुआ है, इसलिए इसकी कोटि कितना है, 4। इसका कोटि कितना हो जाएगा भाई, इसका कोटि हो जाएगा 4। लेकिन यदि बात करें इसके घात की, तो यहां देखिए, ये जो dy बटा dx का सिंबल है त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में लगल है, और आप इसको यहां से हटा भी नहीं सकते हैं। कैसे नहीं हटा सकते हैं ये भी आप देखिए, हम आपको चेंज करके दिखाते हैं। ये प्लस में इधर कहाँ जाएगा, माइनस में, तो कितना हो जाएगा, साइन y पर ट्रिपल डैश बराबर इधर हो जाएगा माइनस d के पावर 4y बटा में dx के पावर 4। और यदि आप इधर से साइन को हटाते हैं तो इधर साइन इनवर्स हो जाएगा, y के ऊपर ट्रिपल डैश, इधर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स माइनस d के पावर 4y बटा में dx के पावर 4। अब आप बताइए कि इधर से हटाए तो इधर फिर dy बटा dx का सिंबल आपको दिख रहा है इनवर्स में, ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन में जो है आप dy बटा dx को जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में से नहीं हटा सकते हैं। यदि हटाने का प्रयास करेंगे तो इधर इनवर्स के कोणांक में आ जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन में घात जो है अपरिभाषित हो जाएगा।
अपरिभाषित, ठीक है ना, घात इसका अपरिभाषित हो जाएगा। आप इधर देखेंगे तो यहां देखिएगा, यदि इसके कोटि की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है, इसलिए इसकी कोटि एक है। और यदि इसके घात की बात की जाए तो इसमें वैसा कोई कंडीशन नहीं है जो 4-5 कंडीशन आपको बताया गया था। dy बटा dx का सिंबल त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में नहीं है, dy बटा dx का सिंबल लॉग के कोणांक में नहीं है, dy बटा dx का सिंबल बटा में नहीं है, dy बटा dx का सिंबल e के पावर में नहीं है, dy बटा dx का सिंबल रूट के अंदर में नहीं है, और dy बटा dx के पावर में बटा वाला संख्या नहीं है। तो इसके पावर में कितना है? 1 ना, तो कोटि 1 और इसका घात कितना हो जाएगा? घात भी हो जाएगा आपका 1 के बराबर। अच्छा, यदि इसकी बात करें तो ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन है और यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है ना। तो जब 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है तो इसकी कोटि कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। इसकी कोटि हो जाएगा 2 के बराबर। और यदि इसके घात की बात करें तो इसका होल पावर देखेंगे तो होल पावर में कितना है? 1 ना, इसलिए इसका घात हो जाएगा 1 के बराबर। अच्छा, यदि हम फिर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है तो इसकी कोटि 2 है। घात की जैसे ही बात करेंगे तो देखिए dy बटा dx का सिंबल जो है cos के कोणांक में लगा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए ना, और इसको आप हटा भी नहीं सकते हैं। हटाएंगे तो फिर इसी के जैसा कंडीशन आ जाएगा ना, तो नहीं हटा सकते हैं, इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इसका घात क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए dy बटा dx का यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इसका घात है, इसका कोटि कितना है? 2। इसका कोटि आपका है, इसका कोटि है 2 और इसका घात कितना हो जाएगा? तो उसी के होल पावर में देखिए 1 है ना, इसलिए इसका घात हो जाएगा 1। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसका कोटि है आपका 3, क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। घात कितना हो जाएगा? 2। कोटि हो जाएगा 3, घात हो जाएगा 2, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए कोटि कितना हो जाएगा? 3, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन है। घात कितना है? तो इसी के होल पावर में देखिए कुछ नहीं है तो 1, तो कोटि हो जाएगा 3, घात कितना हो जाएगा? 1 के बराबर, ठीक है ना। इसमें देखेंगे इसका कोटि हो जाएगा 1 और घात हो जाएगा 1। इसमें देखेंगे इसका कोटि हो जाएगा 2 और घात हो जाएगा 1 ना, कोटि हो जाएगा 2 और घात हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहां देखेंगे, इसमें देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है तो इसका कोटि है 2, घात कितना? तो 1, होल पावर में 1 है। यहां पर देखेंगे, देखिए इसका कोटि हो जाएगा आपका 2, कोटि कितना हो जाएगा? 2। लेकिन जैसे ही घात की बात आएगी तो यहां देख लीजिए कि dy बटा dx का सिंबल जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में लगा हुआ है और इसको आप हटा भी नहीं सकते हैं, इसलिए इसका घात हो जाएगा अपरिभाषित। घात कितना हो जाएगा? अपरिभाषित। इधर देखिएगा इसकी कोटि 2 और यदि घात की बात करें हाँ तो घात निकाला जा सकता है, तो इसी का घात देखना है ना। इसके होल पावर में कुछ नहीं है तो कितना है? 1, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिएगा ये आपके केसी सिन्हा बुक का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कोटि 2 घात 1, इसमें देखेंगे कोटि 2 घात 1, इसमें देखेंगे, देखिए यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए dy बटा dx का सिंबल तो है, लेकिन इसके होल पावर में जो है बटा वाला संख्या है। होल पावर में क्या है? बटा वाला संख्या है, जिसको आप आसानी से हटा सकते हैं। कैसे? तो बटा से 2 को हटाना है तो इधर भी पावर में 2 कर दीजिए और इधर भी पावर में 2 कर दीजिए, पावर टू पावर गुना हो गया, कट गया। देखिए तो कट गया नहीं, तो कोटि हो जाएगा इसका 2। और यदि हम इसके घात की बात करेंगे तो गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां देखिए कोटि हो जाएगा 2, क्योंकि यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, और घात की बात करेंगे तो घात भी कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। कोटि 2 और घात 2। ऐसे प्रश्न में आप फंसेंगे बोर्ड एग्जाम में, और ऐसे प्रश्न जब आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप इसका अपरिभाषित मार के आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यदि हट रहा है तो हटाने का प्रयास करेंगे, नहीं हटेगा तब अपरिभाषित। जैसे इसको देखिए आप, यहां समझिएगा, यहां देखिए क्या है, x प्लस y बराबर x इंटू dy बटा dx प्लस a इंटू रूट अंडर dy बटा dx के होल क्यूब। पहले आप ऐसा समझिए कि ये प्लस में उधर कहाँ चला जाएगा? माइनस में। और यहाँ पर जो आपको रूट दिख रहा है, आप चाहे तो इसका रूट हटा सकते हैं। जैसे इसका रूट उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट गया। जब रूट हट गया तो घात निकालना आसान है, नहीं हटेगा तो घात नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जैसे यहाँ देखिए इसका पावर 3 है, ये तो 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है तो कोटि 3 घात 1, यहाँ आसान है। ये भी इसका हो जाएगा कोटि 2 और घात 3 ना। इसमें देखेंगे कोटि 2 और घात 1, इसमें देखिएगा कोटि 1 घात 1, कोटि 2 घात 1। ये सिंपल है, जहां पर दिक्कत होगा हम आपसे रोकेंगे। यहाँ देखिए कोटि 3 घात 1, इसका देखिए कोटि 2 और घात 1। आगे बढ़िए, इसमें आ जाइए, यहाँ देखिए, फिर देखिए यहाँ पर पावर में 3 है ना, सॉरी करनी में 3 लगल है, इसका मतलब है कि इसके होल पावर में 1/3 है ना। तो जब होल पावर में 1/3 है तो इधर भी पावर 3 कर दीजिए, इधर भी पावर 3 कर दीजिए, 3 से 3 कट गया। देख लीजिए
ये हट गया, जब हट गया तो इसका घात निकालना संभव है। तो जब घात निकालना संभव है तो देखिए यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर 1 बार डिफरेंशिएशन है, तो कोटि हो गया 2, और जब कोटि 2 तो इसी का होल पावर देखिए तो 3, कोटि 2 और घात 3। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी, यहाँ देखिए 3 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसके होल पावर में 1/3 है ना, इसके होल पावर में 1/3 है, और इसके होल पावर में कितना है 1/2 है ना, यहाँ 3 यहाँ 2, तो आप दोनों का लॉसल ले लीजिए, 3 दूनी 6, पावर 6 इधर भी कर दीजिए, पावर 6 इधर भी कर दीजिए, इसका पावर 3 और इसका पावर 2, हट गया बटा वाला संख्या, देखिए ना dy/dx के होल पावर में 2 हो गया, इसका घात हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक उसी प्रकार से अब आप देख सकते हैं बाकी क्वेश्चन आपका वैसे ही है। हम चाहेंगे कि इस स्लाइड को आप एक बार अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टोटल क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आपका क्वेश्चन दिया गया है, जिस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से आपका कोटि और घात वाला कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।